हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई लेखपाल का जो आपके नोटिस हैं वो बराबर आते जा रहे हैं। और ऐसे ही एक न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो आपकी आई है, आज ही सुबह आपकी आई हुई थी। जैसा कि मैंने आप सभी को कमेटी पोस्ट के माध्यम से अपडेट भी कर दिया था, तो उसके बारे में यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक से बताने वाले हैं कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में क्या चल रहा है, कब तक भर्ती आने वाली है, आखिर ये कितना और डिले होगी उसके बारे में समझेंगे। और 11 नवंबर को आपकी जो बैठक है उसके बारे में हम बात करेंगे कि किनको लेकर बैठक है और किस मुद्दे पर यहाँ पर बात होने वाली है। अब सिंपल सी बात है भाई, लेखपाल भर्ती के बारे में हमने लिखा है तो लेखपाल भर्ती पर ही वहाँ पर जो है चर्चा की जाएगी, लेकिन किस टॉपिक पर की जाएगी, आखिर भर्ती कब आएगी, उन सभी चीज़ों की जानकारी जो है वो आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे, यदि आप ट्यूबवेल ऑपरेटर से संबंधित हैं या यूपी तपस्वी किसी भी वैकेंसी से संबंधित है तो यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मिल जाएंगे। उन सभी ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल सके। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे न्यूज़पेपर की कटिंग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसको हमने थंबनेल पर भी लगा रखा है और सुबह के टाइम हमने अपने ग्रुप पर और कमेटी पोस्ट पर भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो आप चाहे कहीं से भी, जहाँ से भी आपका मन हो, वहाँ से इस नोटिस को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि भर्ती बहुत जल्द आएगी। हमने यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों लिखा है और 11 नवंबर की आपकी जो बैठक है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद आपकी है। यानी हमने बच्चे आपसे पहले ही कहा था कि ये भर्ती जो है, ये भर्ती दिसंबर आपकी क्रॉस नहीं करेगी और दिसंबर के पहले ही इसका नोटिफिकेशन जो है, क्या दिसंबर के पहले ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ मैंने एक बार नहीं, आपको बहुत बार बताई थी। तो वही तथ्य जो है वो निकलकर सामने आ चुके हैं और बराबर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पहला नोटिस है, मतलब न्यूज़पेपर का कटिंग है, इससे पहले भी बहुत से न्यूज़पेपर की कटिंग आ रही है। देखो, जब भी किसी मुद्दे पर आपकी जो है न्यूज़ छपने लगती है या बराबर उस पर चर्चा होने लगती है, समझ जाओ कि वो भर्ती आपकी बहुत जल्द आने वाली है या उस पर कोई ना कोई निर्णय आपका जो है लिया जाएगा। तो लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद, ये आपको ऐसा यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं और क्या यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। 5 वर्षों में रिक्त हुए पदों का मांगा अध्याचन, ये नोटिस आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर थोड़ी सी देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा है, 5 वर्षों में रिक्त हुए पदों का मांगा गया है। क्या मांगा है? अध्याचन मांगा गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर पूरा जो न्यूज़ है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें जो है भाई क्या बताने की कोशिश कर रहा है या नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या हमारा इसमें कोई क्लू हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आपका लिखा हुआ है लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद है। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है और यही पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की बहुत जल्द उम्मीद है। यानी कि देखो, हम बात करते हैं तो आज आपकी 10 तारीख हो गई है, ठीक है, और नवंबर हमारा चल रहा है। तो हम ये आपके साथ दावे के साथ कह सकते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ बात हमारी समझ लीजिए कि दिसंबर तो क्रॉस नहीं करेगा इसका नोटिफिकेशन, ये चीज़ हमने पहले ही बता रखी है। और उम्मीद रहेगी कि 25 नवंबर के आसपास आपको शायद इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अगर जो किन्हीं कारणवश इसमें डिले हुआ तो दिसंबर में मिलेगा, लेकिन जो उम्मीद लग रही है ना अब, क्योंकि दिन पर दिन इसकी उम्मीद जो है बढ़िया होती जा रही है और अटल जो है हमारे इरादे होते जा रहे हैं, तो 25 नवंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यदि कोई देरी इसमें देखने को मिली तो वो आपका दिसंबर में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेखपाल भर्ती जल्द शुरू होने की आपकी बहुत जल्द उम्मीद है। इसके लिए राजस्व परिषद ने सभी मंडलायुक्त को पत्र जारी कर वर्ष 2000 आपका 20 से 21, कौन से वर्ष, यहाँ पर समझिएगा, वर्ष आपका 2020 से आपका 21 हो गया और आपका 2024 से 2025। अब इसके बीच में जो भी वर्ष आए, जैसे आपका 20 से 21 हो गया तो 21 से आपका 22 एक होगा, एक आपका जो है 21 से आपका एक 22 हो गया, तो एक आपका 22 से जो है वो 23 होगा और एक आपका 23 से आपका 24 होगा, तो एक आपका 24 से 25 होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इतने 21 से 25 सिंपल भाषा में समझिए तो 21 से और आप 25, ये जितने भी बीच में इसके वर्ष हैं उन सभी वर्षों का विवरण जो है वो यहाँ पर मांगा गया है। किससे मांगा गया है? तो वो मंडलों से जो है मांगा गया है। और कि इसमें देखो विवरण में क्या आएगा कि कितने पद आपके इसमें खाली हैं, कितने पद भरे गए हैं, या हाल ही में ऐसा कौन सा पद है जो रिटायर होकर वो खाली होने वाला है। उन सभी पदों का विवरण जो है वो यहाँ पर कलेक्ट होगा और फिर उसे जो है मंडल में जो है वो आपकी जब बैठक होगी, कब बैठक होगी, तो 11 नवंबर की जब आपकी बैठक होगी तो उस बैठक में जो है सारे के सारे पद का जो विवरण है वो वहाँ पर उसमें रखा जाएगा और इस पर जो है कठिन जो है वो इस पर परिश्रम करके बोल सकते हैं या इस पर चर्चा करके इस पर जो है आगे जो भी कार्रवाई होगी वो हम आप सभी को बता देंगे। अब 11 तारीख का वेट है कि इस बैठक में क्या होने वाला है।
अब आगे और पढ़ते हैं इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लेखपाल के पदों की गणना करते हुए अध्याचन मांगा गया है। अध्याचन जो है लखनऊ स्थित परिषद कार्यालय में 11 नवंबर मंडलवार बैठक बुलाई गई है। यानी कि जो मंडलवार आपकी बैठक है, कौन सी बैठक? मंडलवार। मंडलवार आपकी जो बैठक है वो आपकी बुलाई गई है। कब बुलाई गई है? तो आपकी 11 नवंबर को बुलाई गई है। ठीक है। अब यहाँ पर और क्या है, राजस्व परिषद यूपी के आयुक्त एवं सचिव की ओर से सभी मंडलायुक्तों को जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में चयनित आपके वही जो चीज़ हमने यहाँ पर बता रखी है कि 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 और 23 से आपका 24 और 24 से 25, उसी के बारे में बताया गया है। इनका सभी का जो अध्याचन है परिषद को उपलब्ध कराया गया है, या कराया जाए बोल सकते हैं ना, जैसे कि कुछ का भी कराया जा चुका है और कुछ बकाया भी है। तो यहाँ पर दोनों वर्डों का यूज किया गया है, या तो कराया गया भी है और जाए भी, दोनों चीज़ को समझ सकते हैं। इनमें से कुछ मंडलों ने दिव्यांग श्रेणी के पदों के लिए, अब देखो दिव्यांग का मतलब यहाँ पर आ गया। अब दिव्यांग के बारे में हमने आप सभी को पहले ही बता रखा है। दिव्यांग जो है उनको लेखपाल में एक अलग तरीके से जो है छूट जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। उसका वीडियो हमने बनाया भी था, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा। आप जाकर के यदि आप दिव्यांग हैं, ठीक है, किन्हीं भी चीज़ से दिव्यांग हैं, आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पर आपको स्पेशल जो है छूट की जो है वो वहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो उसे समझ लेना। इस वजह से अध्याचन सेवा चयन आयोग ने जो है अध्याचन पर आपत्ति दर्ज कराई है। मंडलायुक्त से कहा गया है कि लेखपाल पद चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए चयन वर्ष 2020 से 21, 22 से 23, उसी के बारे में फिर बताया गया है। 2025 का अध्याचन भी 12 नवंबर तक परिषद कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी 11 को बैठक होगी, और ये भी कहा गया है साथ में 12 नवंबर तक जो इनका अध्याचन है वो हर हालत में क्या होगा, हर हालत में जो है आपका उपलब्ध यहाँ पर करा दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर जो है बताई हुई है। आयोग को त्रुटिहीन अध्याचन उपलब्ध कराया जा सकेगा। 11 नवंबर को राजस्व परिषद कार्यालय में मंडलवार बैठक जो है आपकी वो की जाएगी। प्रयागराज मंडल के अफसरों की बैठक दोपहर 1 से 2 बजे तक होगी। अब बैठक का टाइमिंग क्या है ये समझिएगा। जो आपकी ये 11 तारीख को 11 नवंबर को जो आपकी यहाँ पर बैठक ये होगी, इसकी टाइमिंग क्या है? तो टाइमिंग आपकी जो है वो 1 से 2 बजे, 1 से 2 बजे दोपहर की रखी गई है। अब यहाँ पर 1 घंटा भी चल सकती है, 1.5 घंटा भी चल सकती है। इसी में जो है आपका सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने जो पहले ही आपकी बताई थी कि नोटिफिकेशन जो है वो ज़्यादा वक्त नहीं लेगा इसका। ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है मंडलायुक्तों से कहा गया है कि वे जिलों के अधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए निर्देश जो है वो जारी करें, या निर्देश उनको दें। जो भी जिले के अधिकारी होते हैं उनको क्या है, निर्देश दिया जाए कि हाँ 11 नवंबर को आपकी बैठक है। ये निर्देश आज आपके जो है सभी अधिकारियों के पास पहुँच जाएंगे और बैठक में उनको शामिल होना है। और प्लस में 12 नवंबर के पहले पहले मंडलायुक्त जितने भी हैं उनका सभी का अध्याचन, जैसे जो भी हैं, कितने रिटायर हो रहे हैं, कितने नहीं रिटायर, कितने पद खाली, उन सभी का जो विवरण है वो 12 नवंबर के पहले पहले उनके पास क्या हो जाए, पहुंच जाएगा। ये इन्होंने जो है दावा किया है ऐसा न्यूज़पेपर में। अब न्यूज़पेपर में छपा है तो ऐसा तो है नहीं कि गलत होगा, कहीं ना कहीं सही होगा। तो सिंपल तरीके से यदि हम इस पर बोलें तो ये भर्ती हमने बताया कि दिसंबर में आपकी हर हालत में आ जाएगी, और उम्मीद है आपकी नवंबर में भी आ सकती है। बस कुछ ही दिन आपके शेष बचे हुए हैं। बस ऐसे मान के चलो कि 40 दिनों के अंदर इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 100% आपका आउट होगा। और ये भी चीज़ हमने बता रखी है, जो बच्चे डाउट में हैं, ये भी चीज़ मैंने पहले ही बता रखी है कि पेट आपका 2023 का लिया जाएगा। इसको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। और ये चीज़ कंफर्म है, ये चीज़ कंफर्म है। कमेंट बॉक्स में कोई कितना भी गलत कमेंट करे, आप उन सभी पर ध्यान ना दो। आप खुद ही सोचो, यदि 1000 के अप्रोक्स में बच्चे वीडियो देखते हैं, उनमें से यदि 50 भी कमेंट आ जाते हैं ना कि ऐसा नहीं होगा वैसा होगा, तो आप समझ सकते हैं क्या 950 बच्चों को कोई दिक्कत नहीं चीज़ से। आप खुद ही सोचिए, 85 बच्चों को दिक्कत, ये वो बच्चे होते हैं जिनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, केवल बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान ही ना दो आप। ठीक है, ये तो चीज़ कंफर्म है। ये 2023 का आपका जो पिट हुआ था, ये चीज़ कंफर्म है 2023 के पिट से आएगी। अब ये चाहे जब आए, लेकिन आएगी 2023 के पिट से ही। इस पर थोड़ा सा और हम गहन अध्ययन करेंगे। जैसे देखो हम बात कर लेते हैं पिट की। तो पिट की हम यदि बात करते हैं तो इसमें हमने आप सभी को बताया था 23 का जो पिट है वो काफ़ी आपका हार्ड आया था। तो इसका जो बोल सकते हैं सेफ स्कोर, इसका हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसका जो सेफ स्कोर आपका है वो भी आपका बहुत कम रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 40 पहुँचा दिया, 45 पहुँचा दिया, 50 पहुँचा दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो इसका सेफ स्कोर है वो भी आपको बहुत कम जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कितना मिलेगा उसके बारे में भी हमने कई वीडियो में आपको बता रखा है, तो उसको मैं डिस्कशन में डाल दूंगा, वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलना
बोलना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि 25 के आसपास रहेगा, 25 के प्लस में ही थोड़ा जा सकता है, या एक दो नंबर का आपको इधर तो देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे आपका जो है ये सोचो कि आपका 35 प्लस जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा। 35 प्लस जाएगा तो बहुत से बच्चे इससे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और वैकेंसी भी आपकी जो है बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है संख्या में आएंगी, ऐसा लग रहा है। देखो 8500 का विवरण आपका टोटल आया था, तो मैं इतना नहीं भी मान के चलता हूँ ना, तब भी ऐसा मान के चलता हूँ 7000 तो आएंगी, 7000 तो आएंगी, 7000 कोई वैकेंसी कम नहीं है, और 7000 नहीं आएंगी बल्कि इससे ज़्यादा भी आएंगी। अब यूपी तपस्वी के बारे में जहाँ पर बात होती है, तो भैया इस आयोग के बारे में तो कोई क्लियर कुछ कह ही नहीं सकता, ये कब क्या कर दे अब यही जाने, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बस यही आपका था, बाकी इसको अच्छे तरीके से शेयर कर देना, जो भी से संबंधित है उनके पास ये जानकारी पहुँच जाए, और अपनी तैयारी जो है वो बहुत बेस्ट बनाए। और इसमें जो भी सब्जेक्टें पूछी जाती हैं उनकी तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद सोचो कि हम तैयारी करेंगे, या जो है उसने पेपर जो है आयोग ने बहुत जल्दी करा लिया, तो आपको समय बहुत कम मिलेगा, आगे क्या होगा उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो मेरी आपसे यही बस विनती है कि भैया इसकी जो तैयारी जो है यदि आप कर रहे हैं तो 2 घंटे और बढ़ा के करिए, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। पेपर कभी भी हो सकता है, चाहे लेट भी हो जाए, 2 साल के लिए भी जा सकता है, शायद 4 महीने में भी हो जाए, तो वो तो अभी उसके बारे में क्लियर कुछ नहीं कहा सकता। लेकिन आपका जो तैयारी करने का मोटिव है उसे तैयार करो, बढ़िया तरीके से अपना सिलेबस तैयार कर लो, आगे जो भी जानकारी रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। तो प्यारे बच्चे, यदि आप लेखपाल से संबंधित हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़े रहें, यहाँ पर सारी जानकारी जो है वो आप सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाकर के उन सभी लिंकों को क्या कर लेना, फॉलो कर लेना, ताकि हर पल पल की जानकारी जो है वो आपको मिल सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।